दुनिया दज्जाल का खरूज 2030 में होने जा रहा है। जितना दज्जाल भी वहीं से निकलेगा। दज्जाल क़यामत की निशानियों में से सबसे बड़ी निशानी है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। कुर्बे क़यामत का एक ऐसा खौफनाक फितना जिसका खौफ और दबदबा हर जमाने में पाया जाता था। इस फितने का जिक्र अगर सहाबा इकराम की मजलिस में हो जाता तो असहाबे इकराम ज़ारो कतार रोने लग जाते और अल्लाह पाक की पनाह मांगा करते। तो आज हम बयान करेंगे कायनात के सबसे बड़े फितने यानी दज्जाल की, कि दज्जाल कौन है और दज्जाल हकीकत में किस शख्सियत का नाम है, और दज्जाल की पैदाइश कब और कैसे हुई, और दज्जाल के माँ बाप कौन हैं, और क्या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी दज्जाल मौजूद था, और दज्जाल इस दुनिया में कहाँ पर है, और दज्जाल इस दुनिया में कब जाहिर होगा। तो आज हम तमाम सवालात के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में हम आपको आज बयान करेंगे। रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी कि जब तक दज्जाल इस दुनिया में जाहिर ना हो जाए। दज्जाल की ज़ाहिरी निशानियाँ और शक्ल सूरत के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल छोटे कद का होगा और वो बदसूरत होगा, और वो एक आंख से अंधा होगा, उसके दोनों पांव टेढ़े होंगे, और उसके जिस्म में बहुत ज्यादा बाल होंगे, और सर के बाल घुंघरियाले होंगे, और उसका रंग सुर्ख या गंदमी होगा, और उसकी नाक तोते की चूंच जैसी होगी। और दज्जाल की सबसे वाज़ेह निशानी ये होगी कि उसके माथे पर काफ फा रा लिखा होगा, जिसको हर मुसलमान पढ़ लेगा, फिर चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, लेकिन काफिर और फासिक इसको ना पढ़ सकेंगे। जब दज्जाल इस दुनिया में जाहिर होगा तो लोगों के सामने परहेजगार बन के रहेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसकी इत्तबा करें, लेकिन वो अंदर से काफिर होगा। दज्जाल सबसे पहले नबूवत का दावा करेगा। जब इसके मानने वालों की तादाद ज्यादा हो जाएगी तो ये खुदाई का दावा कर देगा। दज्जाल एक बहुत बड़ी सवारी में सवार होकर इस पूरी जमीन पे घूमेगा। वो सवारी इतनी बड़ी होगी उस सवारी की आंखों के दरमियान का दो फासला 40 गज होगा। दज्जाल के पास बेशुमार मालो दौलत और बेशुमार खजाने होंगे। इस रूहे जमीन की ज्यादातर नहरों पर दज्जाल का कब्जा होगा। इसकी इजाजत के बगैर कोई भी पानी ना पी सकेगा। ये लोगों को गुमराह करने के लिए तरह तरह के तरीके निकालेगा। ये आसमान को हुक्म देगा तो बारिश बरसाएगा, और जब जमीन को हुक्म देगा तो वो सब्जा उगाएगी। उस वक्त दज्जाल अपने आप को खुदा कहेगा, और जो इसके पैरोकार बन जाएंगे तो दज्जाल उनको माला माल कर देगा और वो ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारेंगे। और जो लोग दज्जाल को खुदा मानने से इनकार कर देंगे तो दज्जाल उनको कत्ल कर देगा। दज्जाल बिजली की तेज रफ्तारी से भी ज्यादा तेज सफर करेगा, और वो तमाम दुनिया के कोनों पर जाएगा, और दुनिया के तमाम इसराइली और काफिर लोग उसकी हमायत करेंगे और इसकी जमात के साथ शामिल हो जाएंगे। लेकिन जो सच्चा मुसलमान होगा वो इसको पहचान लेगा और वो इसको खुदा मानने से इनकार कर देगा। दज्जाल पूरे रोहे जमीन पर फितना और फसाद फैलाने के बाद मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा जाएगा। जब वो मक्का में दाखिल होने की कोशिश करेगा तो उसे मक्का में दाखिल होने से रोक दिया जाएगा, और आखिरकार मक्का से जलीलो ख्वार होने के बाद मदीने की तरफ जाएगा। उस वक्त मदीना मुनव्वरा के 7 दरवाजे होंगे, और हर 7 दरवाजे पर अल्लाह पाक के हुक्म से एक निगहबान फरिश्ता मुकर्रर होगा जो इस दज्जाल को मदीना में दाखिल होने नहीं देगा। इस तरह दज्जाल मक्का और मदीना के बाहर खड़ा होकर एक खौफनाक चीख मारेगा। उस वक्त मक्का मदीना के अंदर जो लोग भी मुनाफिकीन होंगे वो ये आवाज सुन के मक्का मदीना से बाहर निकल आएंगे और दज्जाल के गिरोह में शामिल हो जाएंगे। दज्जाल 40 दिन तक इस दुनिया के अंदर रहेगा, और बिल आखिर हजरत इमाम मेहदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ इसका मुकाबला होगा। उस वक्त दज्जाल का लश्कर दुनियावी असबाब के लिहाज से मुसलमानों से मजबूत होगा। उस वक्त मुसलमानों और दज्जाली गिरोह के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग होगी। इस जंग के अंदर दज्जाली हार जाएंगे और दज्जाल के लश्कर को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। उस वक्त दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से डरते हुए फलस्तीन की तरफ भागेगा, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसका पीछा करते हुए उसे मुकामे लुत्फ पर पकड़ लेंगे और अल्लाह पाक के हुक्म के साथ दज्जाल को कत्ल कर देंगे। अब बात करते हैं दज्जाल कौन है और इसके माँ बाप कौन हैं। दज्जाल की पैदाइश के मुतालिक मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं, जैसे कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौर की बात है। मुसलमान मक्का से मदीना की तरफ हिजरत कर रहे थे तो उन्हीं दिनों में एक यहूदी औरत ने
एक बच्चे को जन्म दिया जो पैदाइशी काना था। ये बच्चा पैदाइश के एतबार से अजीबुल खिलकत था। बचपन में ये मदीने के अंदर बच्चों के साथ खेला करता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये बच्चा मशहूर होने लगा और इसने मदीने के अंदर अपने ऊपर वही या इल्का आने का दावा कर दिया। और ये बच्चा लोगों के साथ अजीबोगरीब और पुल असरार बातें करने लगा। जब इसकी माँ को इस बात का इल्म हुआ तो इसकी माँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और अपने बेटे का सारा हाल हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। और इसकी माँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये गुजारिश करने लगी कि आप इसका मुआयना करें कि ये क्या कर रहा है। बस एक मर्तबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब को लेकर इस बच्चे का मुआयना करने के लिए उस बच्चे के घर जा पहुंचे तो आपने इस बच्चे को अंसारी बच्चों के साथ खेलते हुए देखा। इस बच्चे का नाम इब्ने सियाद था। उस वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उमर इब्ने खत्ताब और दीगर सहाबा इकराम भी मौजूद थे। उस वक्त इब्ने सियाद बलूगत के करीब था, लेकिन अभी जवान नहीं हुआ था। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके करीब गए, लेकिन इसको पता न चला। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी कमर पे एक ज़रब लगाई और इब्ने सियाद से फरमाया, क्या तुम गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? तो इब्ने सियाद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा कि मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। फिर इब्ने सियाद ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि क्या आप गवाही देते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने सियाद को छोड़ दिया और फरमाया कि मैं अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाया। इसके बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने सियाद से पूछा कि तू क्या देखता है? तो इब्ने सियाद ने कहा कि मैं समंदर पर अर्श देखता हूँ। तो उस वक्त रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो इबलीस की चाल है। उस वक्त इब्ने सियाद ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि मेरे पास सच्ची और झूठी खबरें आती हैं। ये बात सुनकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर तो तेरा मामला उल्ट हो गया। इसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने सियाद से फरमाया कि मैंने तेरे लिए एक छुपाने वाली चीज छुपाई है। दरअसल उस वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दिल के अंदर लफ्ज़ तूफ़ान सोचा था। तो इब्ने सियाद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा कि आपने दिल के अंदर जो चीज़ छुपाई है वो अद्दुख है। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जलील हो जा, तेरी कुदरत बढ़ नहीं सकती। तो उस वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं। उस वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसे छोड़ दो। अगर तो ये सच्चा है तो तू इसे कत्ल नहीं कर सकता, और अगर ये झूठा है तो इसे कत्ल करने में कोई भलाई नहीं। मदीने के लोग इब्ने सियाद के बारे में ये कहा करते थे कि बाज़ शयातीन इसके पास आते थे जो इसको अर्श इलाही की खबरें दिया करते थे, जबकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने सियाद के मामले में सुकूनत इख्तियार की है, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ये वही नहीं की गई कि इब्ने सियाद की हकीकत क्या है, जबकि बाज़ लोग इब्ने सियाद को ही दज्जाल मानते हैं और कुछ सहाबा इकराम का ख्याल भी यही था। और कुछ रवायतों में आता है कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इब्ने सियाद को दज्जाल कहा करते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना ही इस बात का इकरार करते और ना ही इस बात का इनकार करते। इब्ने सियाद के अंदर ऐसी बहुत सारी निशानियां मौजूद थीं जो कि दज्जाल की निशानियां थीं। यही वजह थी कि असहाबा इकराम भी इब्ने सियाद को दज्जाल कहा करते थे, और बास का यही कहना है कि इब्ने सियाद ही वो शख्स है जो कुर्बे क़यामत दज्जाल बनकर जाहिर होगा। एक सहाबी रसूल बयान करते हैं कि मुझसे इब्ने सियाद ने कहा कि मैं दज्जाल के माँ बाप को भी जानता हूँ और दज्जाल को भी जानता हूँ। तो उस वक्त अबू सईद ने कहा, क्या तू इस बात से इकरार करता है, क्या तू ही दज्जाल हो? तो उस वक्त इब्ने सियाद ने कहा कि अगर मुझे दज्जाल बनाया गया तो मैं इस बात को नापसंद नहीं करूंगा कि मैं दज्जाल बनूं, यानी कि मैं दज्जाल बनना पसंद करूंगा। बाज़ मुफस्सिरीन का कहना है कि इब्ने सियाद दज्जाल नहीं, क्योंकि ये बाद में ईमान ले आया था, जबकि दज्जाल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जिन्नात और इंसान के मिलाप से पैदा हुआ था और उसके माँ बाप को कत्ल कर दिया गया था, और दज्जाल को एक जजीरे के कैद कर दिया गया, और जिन्नात और इंसान के मिलाप से पैदा होने वाला बच्चा
دجال آج بھی اس جزیرے میں قید ہے اور اس کے شیطانی جنات اسے ہر بات کی خبر دیتے ہیں۔ دجال کی پیدائش کے مطابق حضرت امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ دجال وہ فتنہ ہے کہ جس کو اللہ پاک نے اس وقت پیدا فرمایا کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تھا، اور دجال کو بنا ماں باپ کے پیدا کیا گیا، اس کا کوئی ماں باپ نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ دجال قرب قیامت ظاہر ہوگا، اور اس دجال کی جو نشانیاں ہوں گی اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان فرمائی۔ لیکن یہ دجال کہاں ہے اور کہاں سے آیا اور یہ کیسے پیدا ہوا اور اس کے ماں باپ حقیقی طور پر کون ہیں، اس کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں۔ اس کا علم صرف اللہ پاک کے پاس ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ دجال حقیقت میں کون ہے اور یہ کیسے پیدا ہوا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہمیں دجالی فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگی اور موت ایمان بالخیر ہو۔